यहाँ पे हम साइंस के VVI क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या कि जो छपा हुआ मिले है ना, वहाँ पे जो मिले वही क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नहीं सोचेगा कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जिस प्रकार से इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का जवाब आप लोग बहुत अच्छे से दीजिएगा और एंड में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा कितना ठीक हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही VVI क्वेश्चन को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है दोस्तों, ना कि ये, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बताइए, 1 सेकंड 2 सेकंड रुकते हैं, 2 सेकंड में बताइए। थर्ड का आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। जो सौर कुकर होता है, सौर कुकर में जो खाना बनाने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है उसमें अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे हम कहते हैं सौर ऊष्मक। ऊष्मा के रूप में हम लोग प्रायोगिक में हम लोग लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः जन्म हो सकता है, ठीक है, पुनः जनन हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं, नन। तो इसे हम कहते हैं नवीकरणीय, जो नया जो मानवों के द्वारा बनाया जाता है। देखिए तो मानव जो ऊर्जा बनाया है उसे हम कभी भी, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, ठीक है, तो उसको हम कभी भी कितना भी आवश्यकता पड़ने पर हम उसका स्रोत को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वही को कहता है कि पुनः जन्म, माने कि दोबारा से कर सकते हैं। तो नवीकरणीय, नया जो अभी ऊर्जा स्रोत जारी हुआ है उसे हम पुनः जन्म कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होता है कोयला इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कह रहे हो पवन भी तो वही ना है, सूर्य भी तो अनवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कोयला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। अब सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय विखंडन। देखिए नाभिकीय विखंडन जो होता है वो बम बारूद इस में हो जाता है, ठीक है। तो नहीं, नाभिकीय संलयन यानी हाइड्रोजन का वहाँ पे संलयन होता है, जिससे सूर्य जो है काफ़ी प्रकाश यानी प्रकाशीय ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करता है। तो वहाँ पे होता है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत। देखिए पृथ्वी पर जो होता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत होता है सूर्य कई दिनों से, काफ़ी हजारों लाखों वर्षों से अभी जल ही रहा है, ठीक है। वहाँ पे नाभिकीय संलयन जो क्रिया है वह लगातार होते ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? देखिए जीव जंतु से जो बनता है ऊर्जा वह नहीं है। तो लकड़ी होता है जो जीव जंतु से बनता है, गोबर गैस जो जीव जंतु के गोबर से बनता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से बनता है, और कोयला तो पेड़ पौधों से बनता है, तो ये नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए नहीं बोल रहा है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा जो हो उससे हम दूसरा चीज ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत। देखिए जो उत्तम ऊर्जा का स्रोत होता है इनमें से कौन नहीं है? देखिए उत्तम ऊर्जा जो है वो सरलता पूर्वक मिल जाती है, सस्ता भी हो जाता है, प्रज्वलन ताप भी उसका ज़्यादा होता है, लेकिन वह धुआं नहीं होता है, क्योंकि जब उसको हम उत्तम क्वालिटी में रखेंगे तो जब धुआं होगा तो उसको हम उत्तम क्वालिटी में कैसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे काफ़ी धुआं होगा, ये होना नहीं चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काफ़ी धुआं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत माने कि कैसे प्राप्त हम लोग करते हैं, उसका अच्छाई क्या है? तो यही बात बोलेंगे कि वो सरलता से मिल जाता है, सस्ता भी होता है, और हाँ उसका प्रज्वलन ताप यानी जलने की क्रिया सबसे फास्ट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत होता है। देखिए जो जीव जंतु के द्वारा बनाया जाता है वह अनवीकरणीय होता है दोस्तों, अनवीकरणीय इसका राइट आंसर होता है। जीवाश्म जीव जंतु के जो जीवाश्म के द्वारा बनाया जाता है वो अनवीकरणीय होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसका प्रयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नहीं है, तो सीएनजी को तो हम लोग गाड़ी चलाने में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाने, लेकिन एलपीजी हो जो हम लोग घर में जो खाना पकाते हैं वो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। बायोगैस का कहीं कहीं उपयोग होता था, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा अभी कहीं कहीं मिल भी जाएगा। और कोयला का भी उपयोग शादी ब्याह में जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए सीएनजी। सीएनजी का उपयोग गाड़ी चलाने में होता है, ना कि ईंधन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सौर सेल सौर ऊर्जा को, माने जो सौर सेल एक है, सौर सेल यहाँ पे अब उसको कर देते हैं, तो सौर ऊर्जा को, ये जो सौर ऊर्जा होते हैं यहाँ पे परा, ठीक है, तो वो किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो इससे इस पे जब परा तो ये करंट के रूप में निकलता है, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में यहाँ पे रूपांतरित कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊर्जा के सभी स्रोत, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। देखिए जिसका अपार स्रोत हो उसे हम कहते हैं सूर्य। सूर्य में बहुत अपार स्रोत है, अनंत तक, उसका कोई गिनती नहीं है कि उसमें कितना स्रोत है, यानी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम लोग यूरेनियम के कारण, ठीक है, यूरेनियम के कारण हमको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो सिलिकॉन की एकर रवा से हम लोग सौर सेल का माने बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और नए क्वेश्चन में कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन, जो सोलर कुकर होते हैं जिसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें निम्न में से किस, माने कि उसका जो बर्तन का जो पार्ट्स होता है वो किस रंग से पेंट किया हुआ रहता है। तो वो काला रंग से पेंट किया हुआ रहता है, जिससे उसका जो उष्मा जो है अपने में अवशोषित करे, ठीक है, जिससे जल्द खाना बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। देखिए महासागरों में कौन कौन सी ऊर्जा उपलब्ध है। तो सागरीय तापीय ऊर्जा, ठीक है, ये तो उपलब्ध है ही, ज्वारीय ऊर्जा भी उपलब्ध है, तरंग ऊर्जा भी उपलब्ध है, यानी इनमें से सभी जो महासागर में है उपलब्ध हैं, ये तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य। देखिए लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य होगा तो वो अवरक्त वर्ण में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बोलेगा बैंगनी से कम तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को तो पराबैंगनी वर्ण आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर बोल रहा है कि लाल रंग, तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नाभिक विखंडन में, देखिए नाभिकीय विखंडन कब होता है, जब परमाणु अपने नाभिक में दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, दो भागों में टूटना यानी विखंडित हो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है क्या, उद्योगों का देश, खनिजों का देश, पवनों का देश, जल विद्युत का देश। तो यहाँ पे पवनों का देश, सो डेनमार्क को कहा जाते हैं हम लोग पवनों का देश हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन हम नहीं कर सकते। देखिए जो सौर सेल तापक है, सौर जल तापक है, वो जल को गर्म करता है। अब वो जो प्रकाश से गर्म करेगा तो वह धूप वाले दिन में तो कर ही देगा, गर्म दिन करेगा तब भी कर देगा, लेकिन वायु वाले दिन में भी कर देगा, लेकिन बादलों वाले दिन जो होता है ना, इसमें वो जल को गर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे यहाँ क्या करता है, नहीं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ऐसे नहीं कि ये पढ़ दिए वो पढ़ दिए, इस प्रकार से आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो बादलों वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है। खिलौनों में किस, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा माने कि किसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो सौर सेल का उपयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
पवन का न्यूनतम वेग, देखिए जो पवनों का देश कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है, और वहाँ पे जो ऊर्जा का जो कितना न्यूनतम वेग होता है तो वो 15 किलोमीटर पर आवर होता है दोस्तों। सो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।